ए इज इक्वल टू A10 ए की वैल्यू दे रखी है A10 प्रूफ करना है हमें कि a की पावर n कितना होता है, a की पावर n, स्मॉल a की पावर n, n a की पावर n -1, 0 और a की पावर n, जहां n क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हमने इसमें देखो क्या तरीका क्या होता है इसमें करने का, कि पहले हम इसमें, ये कहलाता है मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आपके यहाँ इस बार 11th में नहीं था। हमारा मतलब ये है कि अगर a की पावर ये a है, अगर a की वैल्यू ये है, तो a की पावर हमारी जो n होगी वो ये आएगी, हमें ये शो करना। तो हम क्या करते हैं, पहले n की वैल्यू 1, इसका मतलब n की वैल्यू 1 के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा रिलेशन, n के वैल्यू 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। तो सबसे पहले इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला, फॉर n इज इक्वल टू 1, हम ये चेक करें कि क्या ये रिलेशन n की वैल्यू 1 रखने पे वेरीफाई हो रहा है। a की पावर 1 इज इक्वल टू, देखो इसमें रख दो n की जगह 1, a की पावर 1, 1 a की पावर 1 -1, 0 a की पावर 1, यानी कि a, हाँ भाई, a की पावर 0, 1 इंटू 1, 1 ही आ गया ये, क्योंकि a की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो ये A101, ये देखो ये आ गया, फिर से वही आ गया, ये देखिए आप, ये चीज वही आ गई a की वैल्यू। तो आप क्या लिखेंगे इसको, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब n की वैल्यू 1 रखने पर हमारा ये रिलेशन बिल्कुल ठीक है, n की वैल्यू 1 को ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा, a की पावर 1, 1 a की पावर 1 -1, 0 a की पावर 1, तो जो लेफ्ट हैंड साइड आई डेट इज इक्वल टू a की पावर 1, और राइट हैंड साइड में रखो n की जगह 1, a की पावर 1, तो जो हमारा रखने के बाद आया है वो किसके बराबर आया है, a के बराबर ही तो आया है, ये मतलब है। ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, n की जगह हम 2 रख के देखेंगे कि क्या दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड सेटिस्फाई कर रही है। n की जगह 3 रख के देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड में तो a की पावर 3 आएगा, राइट हैंड साइड में ये आएगा, a की पावर 3 यहां से निकालेंगे देखेंगे। लेकिन अब हमें इसमें देखना नहीं है, हम इसमें डायरेक्ट लिखते हैं, hence it is true for n is equal to k। हमने समझ लो ओरली रख लिया, n की वैल्यू 1 भी रख के देख ली, 2 भी रख के देख ली, 3 भी रख के देख ली, 4 भी रख के देख ली, n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, 3 के लिए भी 4, हम मतलब डायरेक्ट मान चलते हैं इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर k किसके बराबर होगा, a की पावर n की जगह k रखा है, k a की पावर k -1, 0 a की पावर k, n इज इक्वल टू k के लिए ये रिलेशन सही है।
सही होने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में ए की पावर एन की जगह के रख दें, ए की पावर के ए की पावर के -1, 0 ए की पावर के, तो वो किसके बराबर आना चाहिए? मैट्रिक्स ए की पावर के बराबर आना चाहिए। अब हम ये शो करेंगे इसमें हर क्वेश्चन में इसके कि अगले वैल्यू के लिए यानी कि k+1 के लिए भी ये रिलेशन सही है। शो क्या करेंगे? दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। k+1 रखने पर भी ये रिलेशन सही आएगा, यानी कि a की पावर अगर हम k+1 निकालेंगे तो यही आएगी। ठीक है भाई, फिर सब बच लीजिएगा। हमने क्या बताया मैथड कि ये ए दे रखा है, प्रूफ क्या करना है हमें कि a की पावर n इसके बराबर है, जहां n हम क्या ले सकते हैं? कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 5 6। तो पहले हमने n की जगह 1 रख के देखा, a की पावर 1 1, a की पावर 1 -1 0, a की पावर 1, a की पावर 1 तो ये आ गई a, ये आ गया a की पावर 0, a की पावर 0 हो गई 1, 1 × 1 1 0, और ये हो गया a। देखो a के बराबर आ रहा, मैट्रिक्स ए को सेटिस्फाई की वैल्यू के बराबर है, यानी ये रिलेशन n = 1 के लिए सही है। इसका मतलब n की वैल्यू 2 रखने पे भी सही होगा, 3 पे 4 पे 5 पे, तो हमने मान लिया डायरेक्ट कि ये इट इज ट्रू फॉर n = k। अब हम बस n = अगली टर्म के लिए k+1 के लिए और चेक कर लें, यानी क्या करेंगे? a की पावर k+1, देखिए फॉर n = k+1, a की पावर k+1, n की जगह यहां पे क्या रखा हमने? k+1 रखा, n की जगह हमने k+1 रख दिया, तो ये आ गया a की पावर k+, और इसको लिख ले हम a की पावर k इंटू a की पावर 1। a की पावर k की वैल्यू क्या थी भाई? a की पावर k a की पावर k -1 0 a की पावर k। अभी हमने रब कर दिया था, वो ये था a की पावर k की वैल्यू, a की पावर k a की पावर k -1 0 a की पावर, और a की वैल्यू इंटू a की वैल्यू क्या थी? a1 0 a, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी आपको आती है। फर्स्ट इस वाले उसमें पहली रो चलेगी, कॉलम बदलते रहेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से a की पावर k की a से, k a की पावर k -1 की 0 से, अब यहां पर पहली रो, फर्स्ट रो, ये देखो पहली रो में है ये, और कॉलम दूसरा आ गया, पहली रो को दूसरे कॉलम से a की पावर k की 1 से करेंगे, और k a की पावर k -1 की किससे करेंगे? a से, पहली रो से दूसरा कॉलम, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे इनटू a। अब यहां आ जाओ, यह आपका सेकंड रो है, तो रो तो इसकी ले लेंगे सेकंड रो, और कॉलम ये वाला आ जाएगा, यानी कि सेकंड रो की सेकंड रो इसके अकॉर्डिंग चलती है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, पहले की पहली से 0 × a, दूसरे की दूसरे से a की पावर k की 0 से। अब
सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो है, रो चलती है पहले मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, इसकी दूसरी रो, इसका दूसरा कॉलम, दूसरी रो में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे कॉलम में 2 हैं, 0 की 1 से करेंगे और a की पावर k की a से करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें जरा, a की पावर k प्लस 1 क्या आया, ये देखो, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से मतलब ये तो पूरा ही साफ हो गया, 0 हो गया। a की पावर k इंटू a की पावर 1, यह आ गया a की पावर k प्लस 1। भाई a की पावर k इंटू a की पावर 1, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में a की पावर k इंटू a की पावर 1, a की पावर k प्लस 1, ये तो 0 होगी। यहां देखिए, ये आ गया a की पावर k प्लस a की पावर k माइनस 1 की a से करी, तो क्या आएगा, a की पावर k माइनस 1 प्लस 1। ये जो a की पावर 1 है, a की पावर k माइनस 1 से करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई में k माइनस 1 प्लस 1। और ये देखो 0 प्लस 0, सारा ही 0 हो गया है, तो ये भी 0 है, ये 0, 0 प्लस, ये आ गया a की 0 की 1 से करेंगे तो ये तो 0 आ गया, बस a की पावर k इंटू a की पावर 1 k प्लस 1 आ गया। अब जरा देखें क्या टर्म आ रही है, a की पावर ये तो आ गई k प्लस 1, यहां पे देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, a की पावर k कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस k, इन दोनों में से a की पावर k कॉमन ले लो, 1 प्लस k, ये 0 और ये a की पावर k प्लस 1। अब देखिए जरा, जहां पर k आना चाहिए तो वहां k प्लस 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। देखो इसको मैं थोड़ा सा वैसे लिख देता हूं, a की पावर k प्लस 1, k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 0, a की पावर k प्लस। अब आप जरा क्वेश्चन पे फिर से आ जाओ, देखो भाई जरा इसे टैली करना, a की पावर n, n की जगह क्या आ रहा है, n की जगह आ रहा है k प्लस 1। अब फिर ऊपर देखो, फिर ये आ रहा है n, ये n है, तो n की जगह क्या आया यहाँ पर, k प्लस 1 आ गया। फिर ऊपर देखिए a की पावर n माइनस 1, तो n की जगह देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, n की जगह k प्लस 1 आ रहा है, a की पावर k प्लस 1 माइनस 1, a की पावर k प्लस 1 माइनस 1, और नीचे भी ऊपर a की पावर n है, n की जगह k प्लस 1, तो हो गया ट्रू, वही चीज आ गई, जहां पे k आ रहा था वहां k प्लस 1 आ गया। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि ये आपका कंप्लीटली ट्रू हो गया फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, इट मींस हमने क्या प्रूव किया कि n की वैल्यू 1 रखने पर भी ये वेरीफाई हो रहा है, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 k के लिए भी वेरीफाई हो रहा है, और फिर k प्लस 1 के लिए भी शो करके दिखाया, जहां पर a की पावर k आ रहा था वहां a की पावर k प्लस 1 आ गया, जहां पे k आ रहा था वहां k प्लस 1 आ गया। इसका मतलब हर इंटीजर के लिए ये वेरीफाई होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसे प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसमें
जैसे आपका क्वेश्चन है, चलो मैं इसका करा देता हूँ साइड में, एक मैथमेटिकल इंडक्शन देखिए आपके क्वेश्चन दिया है। हाँ, जैसे क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 1 1 1 1, ये दे रखा है a की वैल्यू। क्या प्रूव करना है? a की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर चारों में वही आ रहा है n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 और ऑल n इंटीजर्स, यानी कि वही सबसे पहले n की जगह 1 रखेंगे, और n इज इक्वल टू 1, क्या आ गया ये a की पावर 1, या ऐसे कर लो तुम, इसमें रख दो ना राइट हैंड साइड में, 2 की पावर क्या हो गया ये 1 माइनस 1, 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 2 की पावर 0 1 0 1, 2 की पावर 0 1, 2 की और ये किसके बराबर है? a की पावर a के बराबर है, नहीं है? और यहाँ पे रख के देखेंगे a की पावर n की जगह 1, दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब ये n इजिकल टू, ये जो रिलेशन दिया है, अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो ये ठीक आएगा, यानी कि ट्रू फॉर n इजिकल टू 1। फिर मैंने बताया कि अब हम क्या शो करते हैं कि ये रिलेशन n इजिकल टू 2 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, n इजिकल टू 3 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, n इजिकल टू 4 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इजिकल टू k। ये हमें करके नहीं दिखाना है, ऐसे तो हम बहुत कहां तक करेंगे, 2 के लिए भी 3 के लिए भी, सीधे बस n इजिकल टू k रख करके फिर नेक्स्ट टर्म के लिए शो कर दो। k के लिए सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना, a की पावर k किसके बराबर होगा? 2 की पावर k माइनस 1, 2 की पावर n की जगह k रख दो, इसका मतलब अगर हम n की जगह k रखेंगे तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करते हैं, अब k तक तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हम बस एक लास्ट स्टेप करना है कि अगर हम k की जगह k प्लस 1 रख दें तो भी यहां पर जहां k आया है वहां क्या आ जाएगा, जहां पे k आया है वहां पर k प्लस 1 आ जाएगा, यहां भी k प्लस 1 आ जाएगा, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम देखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 को चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं? a की पावर k इंटू a की पावर 1, पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, k प्लस 1, इसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। a की पावर k, a की पावर k की वैल्यू क्या है भाई? 2 की पावर k माइनस 1, 2 की पावर k माइनस 1, 2 की पावर k माइनस 1 और 2 की पावर k माइनस 1 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई a। a की वैल्यू क्या है? 1 1 1 1, इससे मल्टीप्लाई, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई पता है आपको कैसे होती है? पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट है 2 की पावर k माइनस 1 इंटू 1,
प्लस दूसरी एलिमेंट को दूसरे से करेंगे। अब यहां पे आ जाओ, पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, पहली रो की दूसरे कॉलम से, यानी कि 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 की पावर k माइनस 1, सब में यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब ये देख रहे हो, अब x प्लस एक्स, ये 2x हो गया भाई। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, x प्लस एक्स 2x, यानी हम इसको क्या लिखें, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, हाँ भाई देखो जरा, 2 की पावर k माइनस 1 को हमने x मान लिया, x प्लस एक्स 2x, यानी ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर k माइनस 1। हर स्टेप में ये आ जाएगा। टू इंटू 2 की पावर k माइनस 1, 2 इंटू के की 2 की पावर k माइनस 1। क्यों हुआ फिर समझ लीजिए, ये हमने 2 की पावर k माइनस 1 को x ले लिया, x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x। अब इसको लिख लो 2 की पावर, ये बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, k प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। बताइए भाई आ गया? जहां पे k था वहां k, देखो k प्लस 1 आ गया। 2 की पावर n माइनस 1 था, 2 की पावर n माइनस 1, तो n की जगह क्या आ रहा है, हियर n इज इक्वल टू क्या आ गया, k प्लस 1 आ गया। सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स के लिए 1 से लेके k प्लस 1 तक सबके लिए ट्रू है। ये रिलेशन सही है। तो ये हमने, इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं, उससे हमने ये शो करा। तो बच्चों कल मैंने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस बता दिया था। अब देखिए इसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है ए, जैसे हमने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जब रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें, व्हेन रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, अगर आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वो जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए टी या फिर ए डैश। इसका सिंबल होता है ए टी या ए डैश। अगर हम किसी मैट्रिक्स को क्या करें, उसके रो और कॉलम आपस में चेंज कर दें, रो और कॉलम आपस में चेंज कर दें, यानी क्या मतलब हुआ, ट्रांसपोज कैसे बनेगा, ये हमारी पहली रो है एबीसी, फर्स्ट रो है एबीसी, इसको हमने पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो है डी ई एफ, इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया।
तीसरी रो है GHI, इसको हमने तीसरा कॉलम बना दिया, दिस इज ट्रांसपोज। अगर हम रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कहते हैं। When row and column of a matrix are interchanged, then the new matrix formed is transpose. इसके ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, इसके ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स की ट्रांसपोज हो जाए, ठीक है ना। तो ये अब जैसे हमने कहा A इज इक्वल टू -2 3 4 1 2 -3, इसका ट्रांसपोज करना है A ट्रांसपोज, T लिख दो या डैश लिख दो, एक ही बात है, चाहे आप T लिखें चाहे आप डैश लिखें। A ट्रांसपोज कैसे होगा, जो पहली रो है -2 3 4, उसको हमने पहला कॉलम बना दिया, और जो दूसरी रो है उसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ट्रांसपोज के बेस पर दो तरीके की मैट्रिक्स हैं, एक सिमेट्रिक एंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स A is said to be symmetric। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगी, इफ अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर आ जाए के, तो वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, एक मैट्रिक्स 1 2 -3 4 -5 3, ये एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, क्या होगा भाई, पहली रो को हम पहला कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो 1 2 -3, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया। देखना जरा, क्या फिर से वही नहीं आ गया, तो वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब जो मैट्रिक्स दी थी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। जो मैट्रिक्स दी थी इसका मतलब दैट वाज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए। जैसे इसमें हमारा पहली रो 1 2 -3 हमने पहला कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज ऐसे ही करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी रो 2 4 -5, इसको दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, तो देखो दोबारा से ए ही आ गया। तो ए इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इफ ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर
ए तो आए मगर माइनस में, देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। तब वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके अगर ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे एग्जांपल, स्क्यू सिमेट्री की एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें डायगोनल के एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें भी डायगोनल जीरो है वो सब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। स्क्यू सिमेट्रिक में देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो होंगे इसके, अगर डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा ही नहीं। अब हमने इसका ट्रांसपोज लिखा, क्या कैसे लिखते हैं भाई, पहली रो को हमने पहला कॉलम बना लिया 0 2 -3, सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड कॉलम। देखना भाई क्या बिल्कुल सेम आ रहा है या कुछ डिफरेंस आ रहा है? एक डिफरेंस आ रहा है माइनस का, हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0, ये हो गया 2, ये हो गया -3, 3 हो गया -3, ये 2 जो है माइनस कॉमन ले लेंगे तो इट बिकम -2, ये 0 ऐसे ही रहेगा, इट इज +5, इट इज -3 हो गया 3 -5, दिस इज 0। हाँ भाई ये अब देखो ए आ गया, रिपीट हो गया ये 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 5 -2 0 5 3 -5 0 3 -5 0, यानी माइनस। तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक थी। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आए दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताई मैंने कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अब किसी मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालें, हाउ टू फॉर्म सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे बनाएं, हाउ टू फॉर्म सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, इसे जनरली पी से डिनोट करते हैं, हाफ ए और ए का ट्रांसपोज दोनों निकाल के ऐड कर दो। ए मैट्रिक्स को किस में ऐड करेंगे, ए के ट्रांसपोज में, और हाफ लगा दो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिमेट्रिक। तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको जनरली हम क्यू से डिनोट कर देते हैं, हाफ ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर दो, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमारा क्वेश्चन है
ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे हमें क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। फॉर्मुलेट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो 1 2 3 को 1 2 3 कॉलम, 4 5 6 को 4 5 6